कौन है सूत्र? ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो समझते हैं। शॉकिंग है कि वो इस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि उस समय हम लोग 3-3, 4-4 लाख वोट से चुनाव हारे, तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो जिसको मतलब आदमी बाइट में भी वापस नहीं बोल सकता है। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके तमाम नेतागण भी हम लोग देख रहे हैं बिहार बंद के बाद जैसे एक बौखलाहट सा हो गया है राजद के नेताओं में। कौन है सूत्र? ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो समझते हैं। और इस तरह की अगर कोई बात है भी तो आखिरी बार यूपी की सरकार में 2003 में एसआईआर हुआ था। उसके बाद से अब तक जो है इतने साल हो गए और इन सालों में कई चुनाव हम लोगों ने देखा। नरेंद्र मोदी जी का 14 का भी चुनाव देखा, 19 का भी देखा और 24 का भी देखा। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि उस समय हम लोग 3-3, 4-4 लाख वोट से चुनाव हारे, तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? 39 सीटें आई 40 में से, इस बार 30 सीटें आई एनडीए को, तो विदेशी यानी उनको वोट दे रहे लोकसभा के चुनाव में। बात ये खड़ा होता है कि 2005 के बाद से बिहार में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, बीजेपी की, नीतीश कुमार जी की सरकार है। 11 साल से केंद्र मंत्री कौन है? केंद्र में गृह मंत्री कौन है? 11 साल से देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। तो ये गलती किसकी है फिर? यानी गलती तो इन्हीं एनडीए वालों की है। अगर किसी को अगर मिला भी है नागरिकता या वोटर लिस्ट में अगर नाम भी अगर जुड़ा है तो ये इनकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है, नीतीश कुमार और मोदी जी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि 20 साल से बिहार में सरकार इनकी है, 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। और ये जितने चुनाव जीत करके ये लोग गए, सरकार बनाए, तो यानी सब फर्जी है। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं? नेपाल की जहां तक बात है, आप जानते हैं बिहार का रोटी और बेटी का संबंध रहा है। बिहार पुलिस में, बिहार मिलिट्री पुलिस में गोरखा लोग हैं, नेपाली लोग हैं। आर्मी में नेपाली लोग हैं, भारतीय सेना में नेपाली लोग हैं। वहां जाकर के नेपाल में आप प्रचार करते, आइए बहाली हो रहा है, आइए हमारे सेना में जुड़िए। ये देखिए, असल में सुप्रीम कोर्ट ने जब से मामले को संज्ञान में लिया है और जब से इलेक्शन कमीशन को सलाह दी है, तब से इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। क्यों नहीं मिस्टर ज्ञानेश कुमार जो है आगे आकर के सारी बातों को रखते हैं? अभी कहेंगे कि फलना, अभी ग्राउंड बनाने की बात की जा रही है, फिर बोलेंगे इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं सुप्रीम कोर्ट में कि फर्जी वोटर्स है, फर्जी वोटर्स है। शॉकिंग है कि वो इस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमेशा जो आप राजनीति में जब आ जाते हैं तो इतना तो हमसे ज़्यादा लंबे समय से है, तो इतनी तो जानकारी उनको होनी ही चाहिए कि राजनीति में किस भाषा का उपयोग करना चाहिए। और जो भी हमारे तमाम बड़े बुजुर्ग हैं या हमसे उम्र में बड़े हैं या हमारे युवा साथी, वो सारा हम लोग का बात सुनते हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग बिहार के बारे में बात करते हैं, बिहार के बच्चे हैं। और जिस चाणक्य की धरती है उसमें आप जिसको लोग बिहार की अस्मिता को हम लोग जब बरकरार रखने का बात करते हैं, तब आप ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो जिसको मतलब आदमी बाइट में भी वापस नहीं बोल सकता है। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके तमाम नेतागण भी हम लोग देख रहे हैं बिहार बंद के बाद जैसे एक बौखलाहट सा हो गया है राजद के नेताओं में। जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यकर्ता को, वो पप्पू यादव जी हों, वो कन्हैया कुमार जी हों, जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया है, इंडी गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से विधायक के सामने अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है मंच पर से, जिस तरह से आज तेजस्वी यादव जी ने खुद कहा है, अरे बहुत मर्यादा के तहत आप बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हिंदी भाषा में जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, कड़ी आलोचना कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। इतने सारे शब्द हैं, लेकिन तब भी आप ये ऐसे शब्दों को यूज़ करते हैं मतलब हम लोग सब के लिए अपमानजनक है। आप सब ने हर बिहार युवा नेता का आज सर शर्म से झुका दिया।